काम करना अच्छी बात है क्योंकि वो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके तुम आंदोलन में कूद पड़े हो, ये ठीक नहीं। लग रहा है तुम्हारा मन पढ़ाई में लग नहीं रहा। तो सुभाष बाबू ने पिताजी को तार भेजा, पत्र भेजा कि पिताजी अगर मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सेकंड टॉपर नहीं बनता, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है देश की आजादी। मैं इन अंग्रेजों के अंडर में कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में हुआ। अब पिता को लगा कि भाई लड़के के अंदर अहम हो नहीं, सेकंड टॉपर बनने के कारण इसके मन में क्या हो गया है, अहम हो गया। इसलिए कह रहा कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सेकंड टॉपर नहीं होते, ठीक है ना। अब इतना बेटा बोल दे तो कोई भी बाप फायर हो जाएगा नहीं। तो जानकी नाथ बोस फिर गुस्से में आए और उन्होंने कहा अगर तुम अपने को, उन्होंने कहा बेटा आज के डेट में लड़कों को ये हो गया कि जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा वो देश की आज़ादी के नाम पर आंदोलन में कूद पड़ रहा है। जब पढ़ाई की उम्र खत्म हो जा रही है तो देश की आज़ादी चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए वो आज़ादी का आंदोलन का नेतृत्व भी नहीं कर पा रहा और पढ़ाई भी चली गई। यही सनक इस समय युवाओं में सवार है, लग रहा है वही सवारी तुम्हारे ऊपर भी। अगर तुम अपने को मानते हो कि तुम पढ़ने योग्य हो तो भारत में आईसीएस की परीक्षा भारतीय देते हैं। अगर इस परीक्षा को क्वालिफाई करके दिखा दो तो मैं मान लूँ। पिता ने आईसीएस की बात कर दिया बेटा सुभाष, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी अगर आपकी यही इच्छा है तब कुछ दिन के लिए आज़ादी का आंदोलन क्या है कहे कि इस परीक्षा को, उस समय भारत में नहीं होता था, ब्रिटेन में कहे कि इस परीक्षा को पास करना तो कुछ दिन ब्रिटेन में भेजिए। पिताजी बहुत बड़े लायक थे, पैसे की कुछ कभी परिवार में थी नहीं। पिताजी ने लंदन भेजी, एक छोटे मोटे स्कूल में वहाँ एडमिशन हो ताकि हॉस्टल मिल जाए रहने के लिए। और तो वो उनका उद्देश्य, वो डिग्री लेने नहीं गए, उनका उद्देश्य था आईएएस परीक्षा करनी। हैदराबाद में लड़के हैं वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ डिग्री लेते रहते हैं, लेकिन कोई लड़का डिग्री लेने के लिए इलाहाबाद नहीं। एक ही उद्देश्य है यह परीक्षा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो गोरखपुर यूनिवर्सिटी पूरी टॉप कर जाओ, पूरी डिग्री कॉलेज में नौकरी मिलेगी, थर्ड डिवीजन से पास हो जाओ और आईएएस परीक्षा क्वालिफाई कर जाओ, आपको नौकरी मिल जाए। क्योंकि वो जो एकेडमिक डिग्री है वह केवल आपको परीक्षा में बैठने के योग्य बनाती है, उससे नौकरी नहीं मिलता। यूपी बोर्ड टॉप कर जाएंगे, चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी, परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। तो वह डिग्री केवल क्या होती है, केवल यह आपको देती है कि अब आप इस परीक्षा को देने के योग्य हो। इसके अलावा उस डिग्री का कोई वैल्यू, क्योंकि जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया वह आपके कंपटीशन में नहीं आता। हो सकता है कि इसमें बहुतेरे बच्चे हैं जो कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े, लगभग बच्चे ऐसे ही होंगे, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई करना तो पढ़ना पड़ा, ठीक ना। वो जो पढ़ाई किए है वो कहीं पूछा ही नहीं जाता है। तो वह केवल इतना ही उसका वैल्यू है उस डिग्री का कि आप परीक्षा देने के योग्य। तो इलाहाबाद में लड़के बीए में ये सब नहीं करने जाते, जो वहाँ के सबसे क्रीम लड़के होते हैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाते। जो थोड़ा गधे होते हैं वो कभी यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। और जो एकदम गधे होते हैं वो रेगुलर क्लास लेते हैं। जो लड़का वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर क्लास ले रहा वो समझिए कि गधों की फौज, ठीक ना। क्योंकि उसके बस वो मान लिया कि हमारे बस का कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो एमए कर रहा है। इसलिए वहाँ पर एमए टॉपर को कोई अहमियत नहीं देता है लड़का, ठीक ना। आज जो टॉपर रहते हैं उनका करियर लास्ट में बेरोजगार होते हैं। आज जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए होते हैं वो आईएएस अधिकारी बन करके चले आते हैं। तो वहाँ इसलिए प्रोफेसर कभी नहीं कहता 75% डिग्री, उपस्थिति हाजिरी जरूरी है, क्योंकि सब जानते हैं प्रोफेसर की एडमिशन कराया है अभी 75